त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मृतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी इस प्रातःकालीन सत्र में भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा के निमित्त एकत्र हुए हैं और बड़े सुखद वातावरण में हम सभी लोगों की उपस्थिति है। भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ उपस्थित हैं और इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। तो प्रणाम स्वीकार करें श्री भगवान, ताकि हम सब लोग आपके आदेश और निर्देश के अधीन भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा कर सकें। आइए चलते हैं श्री भगवान की सानिध्यता में इस सत्र का शुभारंभ करने के लिए। वो ही आदेश देते हैं किसी कार्य के लिए, और जहाँ पर भगवद गीता ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ पर तो उनका आदेश ही प्रभावी होता है, शेष कोई आदेश प्रभावी नहीं होते। इस ब्रह्मांड में भी जितनी भी व्यवस्था है और जो भी सत्ताएं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखती हैं, उन सभी सत्ताओं पर भगवान श्री गोविंद के आदेश ही प्रभावी होते हैं। उनके आदेश और निर्देश से ही समग्र व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। तो ऐसे सर्वत्र उपस्थित सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को हम प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। कल तक हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 28 पर विचार किया था और तामसीकर्ता के 8 विशिष्ट दुर्गुणों के बारे में विशेष चर्चा की थी। और मेरे विचार से इस तामसीकर्ता की व्याख्या में 4 सत्र आयोजित हुए। इस प्रकार श्री भगवान ने श्लोक संख्या 28 तक ज्ञान, कर्म और कर्ता, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसी कर्म, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता को विभिन्न श्लोकों में व्याख्यापित किया।
अब इसके उपरांत श्री भगवान ने एक नया प्रकरण आरंभ किया श्लोक संख्या 29 से। इसमें बुद्धि और धति के बारे में कुछ कहा। बुद्धेर भेदम धतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्तेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि का और धति का भी गुणों के आधार पर 3 विधियों का भेद मैं समग्रता से पृथक पृथक प्रकार से कहने जा रहा हूँ, उसको आप श्रवण करें। तो श्लोक संख्या 29 में श्री भगवान ने कहा कि बुद्धि और धति के भी गुणानुसार, गुणों के आधार पर 3 भेद होते हैं और उनकी व्याख्या मैं करना चाह रहा हूँ। ऐसा श्री भगवान ने कहा कि बुद्धि के भी 3 भेद हैं और धति के भी 3 भेद हैं, और वो भेद गुणों के आधार पर हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो अब श्लोक संख्या 30 से 31 और 32 तक श्री भगवान ने बुद्धि के 3 भेदों का, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि, और श्लोक संख्या 33, 34 और 35 में श्री भगवान ने धति के 3 भेदों, सात्विक धति, राजसी धति और तामसी धति के 3 विभागों को, भेदों को वर्णित किया। तो अब विषय आया है बुद्धि और धति का। इसलिए पहले हम बुद्धि क्या है और धति क्या है, इस बारे में पहले वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि जो विषय आगे व्याख्यापित होने वाला है, जो विषय आगे आने वाला है, तो उस विषय के संबंध में चर्चा करना, जो विषय जिस विषय की व्याख्या श्री भगवान उसके भेदों के सहित व्याख्यापित करना चाह रहे हैं, तो उस विषय का यानी उसका विषय क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि की बात करना चाह रहे हैं श्री भगवान। तो बुद्धि है क्या और धति क्या है, 2 तथ्य यहाँ पे हैं। तो बुद्धि और धति क्या है, इस विषय में पहले कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद श्लोक संख्या 30 से बुद्धि और धति के भेदों को आरंभ करेंगे। तो पहला जो कार्य है, बुद्धेर भेदम, बुद्धे भेदम। तो बुद्धि क्या है, इस बारे में कुछ ज्ञान। देखिए, इस बुद्धि के बारे में हम सभी ने कई बार चर्चा की है और आज
पुनः प्रकरणवश एक बार बुद्धि के संदर्भ में फिर से कुछ कहने की आवश्यकता और इच्छा है। तो इस संबंध में बुद्धि के बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। अपरा प्रकृति के 8 भेद। अपरा प्रकृति के 8 भेदों में जो बुद्धि है वह 7वां तत्व है। अहंकार जो है वह 8वां तत्व है, और मन जो है वह 6ठा तत्व है। तो ये जो 8 भेद हैं अपरा प्रकृति के, ये बाहर भी हैं और शरीर के अंदर भी हैं। हम सभी ये जानते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही कर्मों का निश्चय होता है। हमारी बुद्धि जो है वो हमारे कर्मों को विनिश्चित करती है। अगर बुद्धि कर्मों का निश्चय न करे तो किसी भी कर्म का संपादन संभव नहीं है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व तो संसार में हैं, और इन्हीं 8 तत्वों के द्वारा हमारा शरीर बनता है। इसमें जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो स्थूल रूप में है, और जो मन, बुद्धि, अहंकार है ये सूक्ष्म स्वरूप में है। और सूक्ष्म स्वरूप में रह करके हमारे शरीर में उसकी उपस्थिति को व्याख्यापित करते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार जो है वह हमारे शरीर में तत्व के रूप में रहता है। मन का पृथक कार्य है, बुद्धि का पृथक कार्य है, और अहंकार रूपी तत्व का पृथक कार्य है। मन के द्वारा जिन विषयों का विचारण होता है तो बुद्धि के द्वारा उन सभी विचारों का विनिश्चय होता है। हम पहले किसी विषय के संदर्भ में विचार करते हैं और उस विचार का जो निश्चय है या निर्धारण है वह हमारी बुद्धि के द्वारा होता है। बिना बुद्धि के विनिश्चय के या निर्धारण के कोई भी क्रिया नहीं होती। संपूर्ण क्रियाएं समग्रता से बुद्धि के द्वारा विनिश्चित होती हैं। किसी भी कार्य के निर्धारण में, किसी भी क्रिया के निर्धारण में बुद्धि एक विशेष तत्व है, और जब तक बुद्धि किसी भी कर्म के बारे में ये नहीं कहती है कि ऐसा कर्म सही है या गलत है, तब तक वो कर्म आरंभ नहीं होता। तब तक
उस कर्म का शुभारंभ नहीं हो सकता। जब बुद्धि ये मान लेती है कि हमें इस कर्म का को संपादित करना है, तभी वो कर्म संपादित होता है, और बिना बुद्धि के विनिश्चय के कोई कर्म संपादित नहीं होता। तो बुद्धि शरीर में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो समस्त कर्मों का संपादन करने में आधारभूत तत्व है, और बुद्धि के बिना हम किसी भी कर्म का संपादन कभी नहीं कर सकते। हमारे पास जो कुछ भी शरीर में है उस सब का निर्धारण बुद्धि के द्वारा होता है, चाहे वो विचार हो और चाहे वो सज्ञानता हो, चाहे किसी भी तथ्य और विषय का बोध हो, तो उसका जो निर्धारण है वह वास्तविक रूप से बुद्धि के द्वारा ही होता है। अगर भी बुद्धि किसी तथ्य का, किसी विषय का निर्धारण न करे तो ये निश्चित समझिए कि वो तथ्य और विषय का संपादन नहीं हो सकता और उसका प्रयोगात्मक स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। अब इसलिए प्रत्येक कर्म के संपादन के पूर्व और प्रत्येक तथ्य की सज्ञानता के पूर्व, प्रत्येक तथ्य के बोध के पूर्व, किसी भी विषय की कल्पना के पूर्व जो निर्धारण का कार्य है वह समग्रता से बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा के विषय में नहीं जानता। जब हम बुद्धि के संबंध में ये विचार करते हैं कि बुद्धि तत्व क्या है, और शास्त्रों के अध्ययन से या स्वयं के प्रयोग से जब बुद्धि के बारे में विचार होता है तो ये ज्ञात होता है बुद्धि शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा ही हमें प्रत्येक तत्व का ज्ञान होता है, प्रत्येक तथ्य का बोध होता है, किसी विषय को हम जान पाते हैं। और यदि बुद्धि न होती तो हम किसी तथ्य के का विनिश्चय नहीं कर पाते। जैसे हमने संसार में किसी वस्तु को देखा या हम संसार में असंख्य वस्तुएं देखते हैं, तो असंख्य वस्तुओं को देखने के उपरांत कौन सी वस्तु किस स्वरूप में है और कौन सी वस्तु क्या है, इस बारे में जो निर्धारण होता है वह बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि, जैसे इस संसार में असंख्य व्यक्ति हैं और असंख्य व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति हमारे परिचित होते हैं, तो जो व्यक्ति परिचित होते हैं उनको कैसे पहचान लेते हैं हम? उनको हम जान कैसे लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारा परिचित है
और यह व्यक्ति अपरिचित है, तो इसमें इसकी पहचान में परिचित और अपरिचित को का भेद करने में बुद्धि ही हमारा साथ देती है। जैसे संसार में अनेक प्रकार के रंग हैं, हरा, पीला, नीला, काला, तो अनेक प्रकार के जो रंग हैं, तो उनमें जो अंतर है उसका ज्ञान हमको कैसे होता है कि अमुक रंग लाल है, अमुक रंग काला है, इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? तो हम कहेंगे इसका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। ये अमुक रंग लाल है, काला है, पीला है, हरा है, इसका जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक जो बोध है, वह तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो हम जहाँ तक विचार करते जाएंगे, जैसे क्या वस्तु, कौन सी वस्तु खाने योग्य है, कौन सी वस्तु खाने योग्य नहीं है, कौन सी वस्तु हमारे लिए लाभप्रद है, कौन सी वस्तु हमारे लिए हानिप्रद है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा हित करने वाला है, कौन हमारा हित का आकांक्षी है, किससे हमको लाभ होगा, किससे हमको हानि होगी, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य कर्म है, क्या हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है, क्या किया जाना हमारे लिए यथेष्ट है, क्या किया जाना हमारे लिए अनुचित है। ये जो समग्र निर्धारण है, ये बुद्धि के द्वारा होता है। समग्र तथ्यों का जो निर्धारण है वह पूरी तरह से बुद्धि के द्वारा होता है। हम बुद्धि के आधार पर ही ये जान पाते हैं कि अमुक वस्तु ठीक है या नहीं ठीक है, अमुक वस्तु की क्या स्थिति है, और अमुक वस्तु का स्वरूप क्या है, अमुक का गुण क्या है, वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ये विश्व का जो समग्र ज्ञान है, वह समग्र ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय या जो महत्वहीन विषय, जो कुछ भी है इस संसार में, जो कुछ भी है उसकी समग्र सज्ञानता, उसकी समग्र सज्ञानता हमें बुद्धि के द्वारा ही होती है। हमारे मन में जो सज्ञानता है या बोध की स्थिति है या निर्धारण की स्थिति है या कुछ जानने का जो भाव है, जो जानने की स्थिति है, वह सब कुछ बुद्धि के द्वारा होता है। हमारे पास बुद्धि रूपी तत्व न होता तो हम कुछ जान नहीं पाते। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, तो पागल होने पर बुद्धि में ही विकृति आती है। बुद्धि किसी भी तथ्य का सम्यक रूप से निर्धारण नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति को हम पागलपन कहते हैं। किसी तथ्य का सम्यक निर्धारण न करने वाली स्थिति को ही हम
पागलपन वाली स्थिति कहते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो गया। तो पागल में कमी क्या है? वो किसी भी विषय का सम्यक रूप से निर्धारण करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। कहते हैं कि आधा पागल हो गया। तो कुछ निर्धारण हो रहा है, कुछ निर्धारण नहीं हो रहा है। तो ये जो शब्द कहते हैं कि वो विक्षिप्त है या उसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि बुद्धि नामक तत्व जो है वह ठीक ठीक अपना कार्य नहीं कर रहा है, सही कार्य नहीं कर रहा है। निर्धारण, संज्ञानता, विनिश्चय, ये जो कार्य होते हैं, ये जब बुद्धि के द्वारा सम्यक प्रकार से नहीं आयोजित किए जा सकते हैं, तो वैसी स्थिति को हम विक्षिप्त या पागलपन कह देते हैं। तो बुद्धि की महत्ता को आप समझ गए होंगे कि बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है, वस्तु है, और बिना बुद्धि के कोई संज्ञानता नहीं। बिना बुद्धि के हम कुछ नहीं कर सकते, या हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बुद्धि ही आधार है। ये कह दें, मनुष्य का जीवन बुद्धि के बिना शून्य है। बुद्धि नामक तत्व यदि परमात्मा के द्वारा बुद्धि नामक तत्व न दिया गया होता तो संभवतः हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाता, हम कुछ जान ही नहीं पाते। हमें जो जानकारी, संज्ञानता, किसी विषय का ज्ञान, बोध, जो कुछ भी होता है, उसमें बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य को हमको समझना चाहिए, इस तथ्य को हमको जानना चाहिए। तो बुद्धि के संबंध में ये बात हमको स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि बुद्धि वास्तव में मनुष्य के जीवन का आधार है। अब उसी बुद्धि की व्याख्या श्री भगवान यहाँ पर बुद्धेर भेदम, बुद्धि के भेद कर रहे हैं। और किस आधार पर? गुणता त्रिविधम श्रृणु पृथक्तेन धनंजय। पृथक पृथक प्रकार से गुणों के आधार पर जो बुद्धि के भेद हैं, उसी बुद्धि को श्री भगवान व्याख्यापित करना चाह रहे हैं। अब बुद्धि के संबंध में कुछ ज्ञान आपको हुआ, कुछ समझे, क्योंकि बुद्धि का तो विषय बहुत, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो बुद्धि से ही बोल रहे हैं। हम जो कुछ आपके सामने कथन करते हैं और जो कुछ भी कहते हैं, तो उसमें बुद्धि का ही भी निश्चय है। वक्ता जो कुछ भी कहता है, कह पाता है। अब देखिए, इतनी तीव्रता है कि किसी विषय का विचार मन में आता है और वह तत्काल बुद्धि में प्रेषित किया जाता है। बुद्धि वाणी को उस विचार को प्रकट करने का आदेश देती है। अब आप ये अनुमान लगाइए कितनी तीव्रता से कार्य हो रहा है। हम प्रत्येक विचार को मन में लाते हैं पहले, और फिर उसका विनिश्चय करते हैं कि हमको कहना क्या है, और विनिश्चय करने के उपरांत हम उसका प्रकटीकरण शरीर से या वाणी से करते हैं। तो ये काम
कितनी गति से होता है, कितना विलक्षण तत्व बुद्धि है। हम जो कुछ कह पा रहे हैं बुद्धि के संबंध में, वो बुद्धि ही कार्य कर रही है। यहाँ पर बुद्धि का कार्य ही प्रकट हो रहा है कि कुछ कह पा रहे हैं हम, नहीं तो कुछ कह ही नहीं पाते। इस विषय को बुद्धि के द्वारा विनिश्चित किया जा रहा है। अनुमान लगाइए कि हम बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में बुद्धि ही आधार है, नहीं चर्चा नहीं हो पाती। तो ये जो सहजता वाली बात, ये समझिए कि बुद्धि मानव शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा विषयों का विनिश्चय होता है, और विनिश्चय के पश्चात जो संपादन या क्रियाशीलता होती है वह भी बुद्धि के आदेश से ही होती है। समग्र सज्ञानता का आधार है। जहाँ तक इसकी व्याख्या की जाए, ये सब हम बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के आधार पर ही कह रहे हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं हम, वो बुद्धि के आधार पर ही हम व्याख्यापित कर रहे हैं। तो बुद्धि के 3 भेद श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, और उसके पश्चात धृति के 3 भेद कहना चाह रहे हैं। तो धृति के संदर्भ में हम चर्चा अग्रिम सत्र में करेंगे। आज के समापन सत्र के समापन की उद्घोषणा और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण। ओम शाना वतु शाना भुनक्तु शावीर्यम करवा वही शिनावदीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। क्या बात हो रही है शंकर।